जनरल साहब, जिस तरह आपकी नज़र में भी होगा कि अब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी इस बारे में बात कही है कि एक तो कुलभूषण कि वो तो रिहाई चाहता था, भारत रिहाई तो मिली नहीं, लेकिन ये कहा गया कि इसको नजरसानी की तरफ ले जाया जाए और उस हवाले से कानून साजी की ज़रूरत हो वो भी करे। लेकिन कुलभूषण ने उस पर जाने से इनकार कर दिया है और वो कहता है कि मेरी जो रहम की अपील है मैं उसी को परसू करना चाहता हूँ। अब पाकिस्तान इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? अच्छा, अब हिंदुस्तान ने नया काम शुरू कर दे जी, हमारा वकील आके उसके मुकदमा लड़ेगा पाकिस्तानी कोर्ट में। भाई ये मुल्क है, आज़ाद मुल्क है, सॉवरेन कंट्री है, यहाँ का कानून है कि हमारे कोर्ट्स में जो हमारे लाइसेंस याफ्ता वकील हैं वही मुकदमा लड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने तो इससे बढ़कर ये भी कहा कि ठीक है आप अपनी टीम भेज दीजिए लॉयर्स की और वो असिस्ट करे इस वकील को जो केस का होगा। बहरहाल वो नहीं ये चाह रहे, तो उनको पता है कि ये मुकदमा हारा हुआ है, किसी तरीके से जीत नहीं सकते, तमाम शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए वो आखिरी उसके लिए जो है ना वो जा रहे हैं। और एक और बात भी जो मैं समझता हूँ कि है वो ये है कि जो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है कुलभूषण की, वो ये बताती है कि वो कोई खुश नहीं है अपनी हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत ने जिस तरीके से परसू किया है। शायद ये भी वजह हो कि वो नहीं चाह रहा कि कोई अपील वगैरह की जाए, बस वो प्रेसिडेंशियल क्लेमेंसी के लिए ही वो करेगा जो दरखास्त है और उसे शॉर्ट पुश नहीं करेगा। जी, पहले तो उसको ऑन ही नहीं कर रहे थे, पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि जी ये हमारा एजेंट है और ये जासूसी के लिए हमने भेजा था। फिर जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो मानना पड़ता, तभी वो आईसीसी में गए, ना वो पासपोर्ट का कोई जवाब दे सके जाली का। तो ये ओपन एंड शट केस था, वरना आईसीजे में तो इतने ज़्यादा जजेस बैठे हुए थे, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने मीडिया के थ्रू भी प्रेशर डालने की कोशिश की। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि अब दोबारा भारत को इस तरह की कोशिश करेगा कि जनाब ये कर दिया, वो कौंसुलर एक्सेस भी दे दिया, जो कुछ था हमने पूरा कर दिया, इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्या कर सकता है? एक दहशतगर्द आया, उसने यहाँ दहशतगर्दी की, हमारे मासूम लोगों की जानें ली, उसको और क्या चाहिए? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को ये हक हासिल था कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाए या ना जाए, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन्हीं चीज़ों का फैसला कर सकती है जहाँ दोनों ममालिक जो हैं वो मुत्तफिक हों। पाकिस्तान गया, जिसका मतलब ये है कि हमारी नीयत क्लियर थी। उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो पाकिस्तान ने किया। आपको याद होगा फैमिली से मुलाकात भी करवाई है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कभी आप किसी ऐसे खतरनाक जासूस की फैमिली को बुला के मुलाकात कहाँ करवाते हैं? उनकी शायद वालदा साहब आई, उनकी शायद बेगम साहब आई। बिल्कुल। तो इससे आगे पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अलबत्ता एक चीज़ का खदशा मुझे शदीद है, वो ये है कि ये सारा जो कारोबार चल रहा है इसमें इसकी जान बच जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छा बच्चा बनने का बहुत शौक है और ये अच्छा बच्चा बनने के शौक में ये उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी और शायद प्रेसिडेंट इसको सजाए मौत नहीं देंगे, इसलिए कि इतना इंटरनेशनलाइज कर दिया है हिंदुस्तान ने। ये उन्होंने फ़ायदा इससे हासिल कर लिया है कि इतना इंटरनेशनलाइज हो गया है कि अगर पाकिस्तान इसको सजाए मौत दी तो बहुत तू मैं होगी पूरे। नहीं लोधी साहब, मुझे सिर्फ एक चीज़ सर ये कि अगर भारत में कोई छोटा सा भी धमाका होता है तो वो फौरी तौर पर पाकिस्तान का नाम लेता है, सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत जो है वो उसके मॉडल के तौर पर पेश करता है। हमारे यहाँ इतने बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं लेकिन हम भारत के हवाले से खामोशी इख्तियार करते हैं। ये क्यों हम अपोलोजेटिक हैं, हम क्यों डिप्लोमेटिक हैं, जबकि भारत कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, इसके बावजूद हम डिप्लोमेसी का शिकार रहते हैं। बस वो ये है कि इसमें जवाब मैं तो नहीं दे सकता, ये जवाब तो हुकूमत से लेने का है और मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात पे। आप देखिए कश्मीर के सिलसिले में तो ये है कि डिप्लोमेसी के अलावा और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। क्या उसके जनरल ने ये नहीं कहा सबके सामने, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है कि वहाँ बच्चियों का रेप करना चाहिए? क्या उनके लोगों ने नहीं कहा कि बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? क्या उनके प्राइम मिनिस्टर और वजीर दिफा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने नहीं कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान में ये करेंगे और वो करेंगे? क्या वो रोजाना नहीं कहते कि हम हमला करेंगे कश्मीर के ऊपर? कहते हैं अभी उनके 2 पकड़े गए हैं जासूस गिलगित बल्तिस्तान में जिन्होंने वहां से घुसाए थे, तो वो पकड़े गए हैं। अभी ये सब सबके सामने आ गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला है। और जो आप बातें कर रहे हैं उन्होंने कहा जी हम, वो तो उनके बीजेपी के कहते हैं हम टुकड़े कर देंगे पाकिस्तान के। उनके मेजर वहाँ पर दिखाते हैं कि ये देखिए ये BLA के नंबर हमारे पास हैं, सबके नंबर सबके नाम हमारे पास मौजूद हैं। वो मामा कदीर के साथ इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें कह रहे होते हैं सिर्फ हमें असला दे दें। ये तो बातें किसी ढकी छुपी नहीं है। लेकिन जनरल साहब एक बात ये भी है कि अभी हाल ही में
پاکستان نے ایک شخص کو جو افغانستان میں بیٹھا ہے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کروا کے لیے سلامتی کونسل میں گیا پاکستان، لیکن اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اب وہاں پاکستان کیا کرے؟ سب ثبوت لے کر گیا کہ پاکستان میں دہشت گردی میں شخص انوالو ہے، افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، خود کو یہ بزنس مین ظاہر کرتا ہے، سارے ثبوت ہے کس طرح وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر کے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا تھا۔ اب جب امریکہ جیسا ملک اس کو ویٹو کر دے گا، ابھی 2 لوگ اور ہیں جن کا نام لے کر جانا ہے پاکستان نے، تو اس میں امید ہے کہ شاید اس کو ویٹو نہ کرے، وہ کم از کم دہشت گرد تو ڈکلیئر ہوں یو این میں۔ جی پاکستان کیا کرے، آپ نے کہا ہے نا، تو پاکستان مفت کی سروس دینا بند کرے نا۔ آپ کتنی مدد کر رہے ہیں امریکیوں کے انخلا کی کہ وہ خیر عافیت سے وہاں سے چلے جائیں، تو جب آپ ون وے خدمت کرتے رہیں گے تو ان کو کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جب آپ بلا معاوضہ کام کرنے کو تیار ہیں تو آپ کو کوئی معاوضہ دینے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی ٹھیک ہے، ہمارے حق میں بھی ہے جو امن ہے افغانستان کا، لیکن ہم نے ان کی بہت خدمت کی اور آج تک نہیں پوچھا کہ آپ نے کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم جو ڈھا رہا ہے بھارت، اس کو کیوں نہیں بند کروا سکے؟ وہاں پر ہیومن رائٹس کے لوگوں کو کیوں نہیں بھیج سکے؟ وہاں پہ یو این کے مبصروں کیوں نہیں بھیج سکے؟ اور جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو دہشت گرد قرار دیں، وہ کیوں نہیں دیتے؟ ایک بات رہ گئی تھی، میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کنیکشن کٹ گیا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ کیوں دنیا غور نہیں کرتی اور کیوں دنیا کا ضمیر نہیں جاگتا۔ باقی باتیں تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا ضمیر کا تعلق اپنے انٹرسٹ سے سب کچھ ہے۔ ایک اور بہت بڑی بات ہے، جب 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوں اور دونوں طرف سے اگریشن ہو تو پھر دنیا بھاگی بھاگی آتی ہے، جیسے بھی چائنا کے سلسلے میں وہ بڑے پریشان ہوئے تھے۔ جب ایک طرف اگریسو ہو اور دوسری طرف ڈیفینسو ہو، پھر دنیا کو کوئی فکر نہیں ہوتی، پھر وہ آرام، ان کو پتہ ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ ایک طرف اگریشن ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں جی ہم اپنا دفاع کریں گے۔ تو بس پھر میں نے آپ کو بتا دیا راز کی بات کہ دنیا کا ضمیر کیوں نہیں جاگتا۔